वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू मैथ का टॉपिक जो है रियल नंबर क्लास 10th का लेके आए हैं बढ़िया और बेस्ट तरीके से। ठीक है, स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100। हम भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ो। चलो जिंदगी को हम आगे बढ़ाएं। चलो बाबू देखते हैं हम रियल नंबर। और क्या है रियल नंबर, क्या देखेंगे बेटा रियल नंबर। कमेंट में जल्दी जल्दी टाइप कर दो। क्लास 10th इज स्टार्टेड इज रियल बाय अमन सर। रियल नंबर कमेंट में जल्दी। अब चलो और देखते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, और चलो देखो रियल नंबर में क्या क्या मिलता है, क्या क्या टॉपिक मिलते हैं, कैसे कैसे टॉपिक मिलते हैं, ये सब इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक एंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आगे देखो रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। और कुछ पढ़ना नहीं है बाबू। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैथ हम स्टार्ट किए हैं, मैथ और मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। पहला हम पढ़ेंगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक एंड पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। और उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड द एचसीएफ। क्या देखेंगे बाबू रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। उससे पहले हम पढ़ने वाले बाबू देखो, उससे पहले हम पढ़ने वाले प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे बाबू प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। सर जी प्राइम नंबर होता क्या है? 9th में तो पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो? चलो आओ रिवीजन करवाते हैं। चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़े हो, बेस से चलेंगे बाबू, बेस से उठाएंगे, बेस से लेके चलेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी प्राइम नंबर की। ठीक है, सर जी प्राइम नंबर क्या होता है? सर जी कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर जी इसमें बस देखो ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है, ध्यान से सुनना एकदम बेहतर तरीके से। प्राइम नंबर, ठीक है, क्या देखेंगे बाबू प्राइम नंबर। क्या देखेंगे बाबू हम प्राइम नंबर। सर जी प्राइम नंबर होता क्या है बेटा? प्राइम नंबर क्या होता है ध्यान से देख लो, एकदम बेहतर तरीके से देख लो। ठीक है, वह नंबर जो कि एक से और अपने से ही डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। एक से ही और अपने से डिवाइड हो उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहेंगे। उन्हीं को क्या कहेंगे बाबू? प्राइम नंबर कहेंगे। अच्छा सर जी 2 ले लेते हैं बेटा, 2 ले लेते हैं बाबू। ध्यान सुनो, जब हमने 2 लिया, ये 2 क्या है? 2 क्या है? 2 इज द प्राइम नंबर बेटा, 2 इज द प्राइम नंबर। क्यों 2 प्राइम नंबर होता है? क्यों 2 प्राइम नंबर होता है बेटा? क्योंकि इसमें देखो 2 जो है ये सिर्फ खुद से की तो कट जाएगा या फिर 1 से कटेगा, अन्यथा और किसी नंबर से ये कटने वाला नहीं है। दिस इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही 3 ले लो। कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ 3 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बेटा प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर? क्योंकि ये एक से कट रहा है या फिर खुद से कट रहा है, किसी से कटने वाला है नहीं। ठीक है, चलो काटते हैं पीटते हैं, लेके चलेंगे आगे। आई होप प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप चलो आगे चलो। प्राइम नंबर कभी नहीं समझ में आएगा तड़ी उठे कमेंट। ओके चलो ध्यान से सुनो। अब देखो कंपोजिट नंबर। क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या देखेंगे बाबू? कंपोजिट नंबर। अच्छा सर जी आपने प्राइम नंबर समझा दिया, ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, हम फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, अब सर जी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर क्या? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। सपोर्टिंग मारो हमें, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चलो देखो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर बेटा कंपोजिट नंबर में वह नंबर जो प्राइम नंबर ना हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। वह नंबर जो प्राइम नंबर ना हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि जो 2 हमने लिखा था, 2 क्या लिखा था? 2 इज ए प्राइम नंबर। दिस इज नॉट इज अ कंपोजिट नंबर। दिस इज अ नॉट कंपोजिट नंबर। इट इज अ या जो है इट इज अ प्राइम नंबर।
टू जो है ये प्राइम नंबर है। अदर नंबर जो कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, जो प्राइम नंबर ना हो यानी कि जो बचे उन्हें कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गए बेटा। अब ध्यान से सुनो, कंपोजिट नंबर ये भी आ गया होगा और प्राइम नंबर भी आ गया होगा समझ में आप लोगों को। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बस यहां था। और उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ से लगाओ रखो और दिलचस्पी रखो, बस दिल से लगाओ और पूरा चिंता भूल जाओ। ठीक है, पूरा चिंता भूल जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाबू देखो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। सर जी प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, जो बचपन में पढ़े हो, 6 में पढ़े हो, 7th में पढ़े हो, बस वही करना है, कुछ करना नहीं है, आलतू फालतू कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, अब ध्यान दो, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम सुने हो? नहीं सुनो आप, चलो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर क्या होता है। बाबू देखो ध्यान से, मैं एक नंबर देता हूं 16। क्या देता हूं? 16। ठीक है, मैं क्या नंबर दिया? 16 नंबर जब मैंने दे दिया तो इसमें देखो क्या करना है आपको। जब प्राइम इसका बोला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर निकालो तो देखो 16 का एलसीएम बनाओ, जैसे करते हो एलसीएम फैल्सियम वैसे ही बना लो, टेंशन नहीं है कुछ। अब बना लिया, इसको एक काठा एक भोजपुरी है। ठीक है, काठा नहीं देखना है। अब देखो एक ऐसा बना लेना है, एक डंडा इधर एक डंडा इधर लगा लिए। अब एक डंडा लगाने के बाद देखो यहाँ पे लिख लेना है 2। 2 से कटेगा, जी हाँ 2 से कटेगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा बेटा 16, 2 8 जा 16। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इधर जो निकला है उसको लिख लेते हैं 2 मल्टी 2 2। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। क्या हो गया बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। ठोको लाइक, ठोको। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या है बेटा? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। एक फॉलोइंग है, फॉलोअर नहीं, वो फॉलोइंग इंस्टाग्राम वाले नहीं, ये फॉलोइंग है बेटा। मिला है, एक नंबर मिला है, उसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालना है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग, उस फॉलोइंग को क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ले आना है। और चलो देखते हैं कैसे आएगा बेटा। एक मान लो ले लेते हैं 480, इसको हम ले लिए 480। तो इसको जल्दी जल्दी फटाफट, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर जैसे करवाए उसे मार दो। तो जल्दी करके कमेंट में लिखो तो क्या है, जल्दी फास्ट 2 मिनट का टाइम देते, फास्ट। चलो आओ देखते हैं, अब हम करते हैं। आप लोग करके थक गए, अब हम करते हैं। अब हमको भी थकाओ, तो छोटे छोटे नंबर से उड़ाओ, छोटे छोटे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 तो ऐसे आ जाएगा। आओ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 आ गया। आओ 2 6 जा 12, 0 आ गया। और चलो देखें 2 3 जा 6, 0 आ गया। ठीक है, यहां तक आया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखो, अभी भी 2 से होगा बाबू। 2 1 जा 2, इसमें चला गया एक कैरी, 10 हो गया। नहीं दिख रहा है। ओके, यहां से मिटाते हैं, यहां से ऊपर लिख देते हैं, यहां से हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा होगा, चलो और यहां लिख देते हैं। कहां पे बराबर रहेगा? यहां लिख देते हैं। चलो देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसे नीचे वाला भी मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 230। ठीक, अब देखो 2 1 जा 2, एक इसमें चला गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15,
5 1 जा 5, ये आ गया ना बाबू, आ गया ना। अब इनका जोड़ा बना लो, 1 2 3 4 5, 2 मल्टी सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देखो 2 मल्टी 1 2 3 4 and 5, ओके 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 मल्टी 3 मल्टी 5, यह आ गया आंसर। दैट इज सॉल्व। ठोको लाइक, ठोको कमेंट, दैट इज सॉल्व, नोट डाउन। अब देखो बाबू, ये लिख लिए होगे, ठीक है। हम इसे मिटाते हैं, यहां से हटाते हैं, उड़ाते हैं, मिटाते हैं। चलो अब ध्यान से सुनो बाबू, क्या है। अब आप लोग को एक बात समझ में नहीं आएगी, देखो ध्यान से। वो है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक इसी को कहते हैं। कोई एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, इसको क्या करेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or factorized are the product of a prime number। कि कोई नंबर हो, उसको जिस तरह हमने फैक्टराइज किया उसी तरह अगर फैक्टराइज करते हैं तो उसको फंडामेंटल थ्योरम हम कहते हैं, ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान से सुन ले, एक मोटिवेशन तो बनता है, ठीक है। देखो जब पग बढ़ाओगे बाबू तब तब कांटे मिलेंगे, फूल नहीं बिछने वाले। जब पग बढ़ाओगे तब तक कांटे मिलेंगे, फूल नहीं बिछने वाले। जिंदगी ऐसी है बाबू, जिंदगी ऐसी है कि हर एक मोड़ पर ठोकर भी मिलेंगे, हर एक मोड़ पर ठोकर भी मिलेंगे। जब सफलता मिलेगी तब जाकर हमारे कदमों के नीचे फूल बिछेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।